नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास यात्रा में। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। आज हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के जिलों के विकास के लिए क्या फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सराहनीय काम। सीएम ने पंचकुला के समग्र विकास पर की प्रेस वार्ता। पंचकुला को आर्थिक राजधानी बनाने का तय किया लक्ष्य। पंचकुला में ईडीसी, आईडीसी की दरों को किया कम। रेजिडेंशियल प्लॉट कॉलोनी के लिए ईडीसी, आईडीसी की दरों को घटाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं। विकास कार्यों में प्रदेशवासियों से मुखातिब होकर कई वेबिनार भी किए। हरियाणा को भारत के नक्शे में एक अलग पहचान देने के लिए कई फैसले लिए गए। साथ ही पंचकुला के समग्र विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। मनोहर सरकार का उद्देश्य है कि हरियाणा हर एक राज्य का सर्वाधिक विकास हो। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यों को विकसित करने के लिए कई योजनाएं भी तैयार कर उस पर पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पंचकुला के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए पंचकुला के समग्र विकास को सुनिश्चित करने हेतु पंचकुला में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न विकास शुल्क और करों को लगभग 1/3 कम करते हुए इन्हें मोहाली और जीरकपुर के बराबर लाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा कि पंचकुला के विकास को सुनिश्चित करने के लिए ईडीसी और आईडीसी को मोहाली और जीरकपुर के बराबर लाने का निर्णय लिया है। जिले से जुड़ा हुआ मेरा विषय शुरू करने से पहले एक निवेदन रहेगा कि चूंकि एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने मैं रख रहा हूं और बहुत ही सस्टेनेबल गोल को प्राप्त करने के लिए एक लंबी रेंज का एक पंचकुला जिले को लेकर के हमारी प्लानिंग योजना क्या है उसको आपके सामने रख रहा हूं। तो मैं समझता हूं उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसमें कुछ सुझाव हो, कुछ प्रश्न हो, कोई बात पूछनी हो तो आज हम उसी पर सीमित रहेंगे। तो मैं समझता हूं विषय को जिस हेतु मैं इस विषय को आगे बढ़ाना चाहता हूं वो विषय ठीक से लोगों के सामने चला जाएगा। वरना विषय तो बहुत होते हैं, उस विषय में फिर कोरोना भी आ जाएगा, उसमें फिर बाकी विषय भी आएंगे, तो वो उसको हम अलग से जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें आपको बताएंगे। लेकिन आज के विषय को उस सीमा में अगर रखेंगे तो उसके विषय के साथ न्याय भी होगा। इससे शहरीकरण की नीति वर्ष 1972 में तैयार की गई पहली कार्य योजना के बाद से पंचकुला ने बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं के विकास से लेकर कई बड़े बदलाव देखे हैं। उन्होंने कहा कि पंचकुला के समग्र विकास और यहां निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने पंचकुला में विभिन्न विकास शुल्क और करों को लगभग 1/3 कम किया है ताकि पंचकुला को स्मार्ट सिटी, पर्यटन स्थल और एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जा सके। इसके लिए जो भूमिका के रूप में मैं रख रहा हूं कि पंचकुला शहर जब इसकी आधारशिला एक प्रकार से रखी गई, जो पहली कार्य योजना इसकी बनी तो 1972 में बनी थी। आज से 48 साल पहले इस कल्पना
इस शहर की कल्पना की गई थी आज़ादी के 6 साल के बाद। उस समय से पहले पंचकुला केवल छोटा शहर होता था, 5 स्कूल इसमें चलती थी, तो उससे पहले इसका जो विकास जो है उस समय से शुरू हुआ। पहली जो इसकी विकास की योजना 1983 में शुरू की गई और उस 1983 की योजना में सारे सेक्टर्स का, इनका विस्तार, उनको बाकी सारे को बढ़ाया गया और इसमें इसकी जो परिधि में और क्षेत्र जो लाए गए, मनसा देवी परिसर ये 2000 में लाया गया, पिंजौर कालका का जो शहरी परिसर है और ऐसे कोटविल्ला का जो शहरी परिसर है वो भी सन 2000 में इसमें शामिल किया गया। हरियाणा सरकार पंचकुला के समेकित विकास की भावी योजनाओं का साझा करते हुए पंचकुला में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में कई पहल कर रही है। पर्यटन की दृष्टि से ट्राई सिटी के रूप में पंचकुला हरियाणा का पहला पूर्व नियोजित शहर होगा, जिसके लिए पंचकुला को स्मार्ट सिटी, पर्यटन स्थल और एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की दृष्टि से योजनाओं पर पूर्ण रूप से कार्य किए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पंचकुला के समेकित विकास की भावी योजनाओं को साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार पंचकुला के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ट्राई सिटी में पंचकुला हरियाणा का पहला पूर्व नियोजित शहर है। ईडीसी और आईडीसी को कम करने के निर्णय से जहां एक ओर पंचकुला का समग्र विकास सुनिश्चित होगा, तो वहीं दूसरी ओर पंचकुला को स्मार्ट सिटी, पर्यटन स्थल, शिक्षा और मेडिसिटी हब के रूप में विकसित करने की योजना के क्रियान्वयन में अहम लाभ होगा। बढ़ाया गया। अब दोबारा से जो नई योजना हमने बनानी शुरू की है, 2 साल पहले बनानी शुरू की थी और इस योजना को अब कोई भी नाम हम दे सकते हैं कि 2018 में इसको हमने शुरू किया और 2031 तक का गोल कि 12-13 वर्ष में इसका एक लेवल, ये हम एक अच्छे लेवल पर लेकर के आए। यानी हमको जैसे ध्यान में है कि ये ट्राई सिटी है, इसमें निश्चित रूप से चंडीगढ़ का तो बहुत पुराना एक अपना स्थान है, लेकिन बाद में ट्राई सिटी में अगला स्थान मोहाली का आता है। हम निश्चित रूप से मोहाली से पीछे हैं, तो मोहाली के बराबर हम खड़े हों, बाद में फिर चंडीगढ़ के बराबर हम जाएं और बाद में उससे भी आगे अगर हम अपने प्रदेश के शहरों की बात करें तो आज पहले स्थान के ऊपर गुरुग्राम आता है हर दृष्टि से, चाहे विकास हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, उद्योग हो। दूसरे स्थान पर आज भी फरीदाबाद आता है, तीसरे पर कई आते हैं। इसमें हम हिसार, रोहतक, पंचकुला, कालका, करनाल ऐसे कई जिले ले सकते हैं, लेकिन अब हम पंचकुला को प्राथमिकता देते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी हमने एक निर्णय किया है, जिस निर्णय की घोषणा मैं आज ही कर रहा हूं, वो ये है कि जैसे हमने पहले 2 शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाई हैं। सबसे पहले गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA बनाया, बाद में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी FMDA बनाया और आज मैं घोषणा करता हूं कि पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या बनेगा? PMDA। तो GMDA, FMDA, PMDA आज तीसरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की घोषणा कर रहे हैं, ताकि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान इसका बन सके। यहाँ वो अथॉरिटी भी काम करेगी, कारपोरेशन भी काम करेगा, फिर HSVP है वो भी पहले से काम करते हैं, HSADC अलग से काम करते हैं, तो सबके काम का अपना एक संतुलन बनेगा। लेकिन टोटल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, इसके लिए सारी योजना प्लानिंग वो जो PMDA वो इसको आगे लीड। मुख्यमंत्री ने कम की गई दरों की घोषणा करते हुए कहा कि रेजिडेंशियल प्लॉट कॉलोनी के लिए EDC, IDC की दरें अब 1,24 लाख रुपए प्रति एकड़ से कम करके 43,72,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है।
इसी प्रकार रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी के लिए ईडीसी आईडीसी की दरें 3,46,00,000 रुपए प्रति एकड़ से कम करके 1,17,00,000 रुपए प्रति एकड़ की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में घोषणा करते हुए कहा कि वाणिज्यिक कॉलोनी के लिए ईडीसी आईडीसी की दर 5,88,00,000 रुपए प्रति एकड़ से घटाकर 1,52,00,000 रुपए प्रति एकड़ की गई है। दीनदयाल जन आवास योजना के लिए ईडीसी आईडीसी की दर 93,44,000 रुपए प्रति एकड़ से कम करके 32,89,000 रुपए प्रति एकड़ की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ईडीसी आईडीसी के विषय पर कहा कि अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी के लिए ईडीसी आईडीसी की दर 89,11,000 रुपए प्रति एकड़ से कम करके 38,87,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। इसी प्रकार वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज के लिए ईडीसी आईडीसी की दर अब 14,30,000 रुपए प्रति एकड़ तय की गई है, जबकि पहले यह दर 2,96,00,000 रुपए प्रति एकड़ थी। पहले रेट थे रेजिडेंशियल प्लॉटेड कॉलोनी के 1,24,00,000 रुपया पर एकड़ पंचकुला का। ये ईडीसी आईडीसी लाइसेंस फीस चार्जेस पंचकुला रेट्स ईडीसी है। लाइसेंस फीस एंड चार्जेस टोटल ईडीसी वगैरह मिला के ही है। सब मिला के है। हाँ, और मोहाली में ये थे 43,31,000। 1,24,00,000 था हमारे यहाँ, वहां था 43,31,000। हमने नया रेट रख दिया 43,72,000। 43,72,000। तो इतना हजारों में तो वो कई बार कैलकुलेशन में भी अंतर आ जाता है। जब करने लगे तो बराबर ही कर देते। नहीं, वो कोई रखा होगा, थोड़ा थोड़ा है, एक मतलब एक आधा % कहीं ऊपर नीचे क्या कारण रहा होगा, लेकिन परसेंटेज वाइज जब किया है तो लगभग वैसा ही किया है। उसमें कहीं कोई दूरी का मामला रहा होगा, कुछ और रहा होगा। रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग जो पहले हमारे यहाँ था 3,46,75,000, मोहाली में था 1,16,94,000, हमने उसको कर दिया 1,17,53,000। 17 लाख, यानी सीधा 3,46,00,000 से 1,17,00,000 ले आए रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग में। हाँ, कमर्शियल कॉलोनी में भी पहले था 5,88,00,000 पर एकड़, अब हो गया 1,52,00,000 पर एकड़। अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग में पहले 89 लाख पर एकड़ और अब कर दिया 38,87,000। पड़ोस का भी ताते जावे साथ में मोहाली के। उसमें अफोर्डेबल का है ही नहीं उनके पास। कमर्शियल का भी नहीं है। कमर्शियल है, कमर्शियल 1,51,00,000 उनका, हमारा 1,52,00,000 है। आसपास ही है, उनका 1,51,60,000 है, हमारा 1,52,00,000 है, तो 41,000 का फर्क है। दीनदयाल जन आवास योजना ये उनके यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ ये पहले 93 लाख पर एकड़ था, अब उसको 32,89,000 कर दिया। सब 1/3, कहीं 1/3, कहीं 40%। सर केवल पंचकुला के लिए होगा ना? हाँ, ये केवल पंचकुला के लिए, ये बाकी जगह के लिए नहीं है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, केवल पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। वेयर हाउसिंग कोल्ड स्टोरेज, इसका तो कमाल ही है। पहले था ये 2,96,00,000 पर एकड़, अब कर दिया 14,30,000, 5%। हरियाणा राज्य का विकास करना मनोहर सरकार का एक सपना रहा है और इस सपने को सजोते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में रेजिडेंशियल प्लाट कॉलोनी की दरों को कम करने की घोषणा की है। साथ ही पंचकुला में उद्योगों को बढ़ावा देते हुए प्रदेश में हर सेक्टर में ईडीसी, आईडीसी की नई दरें तय की हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे घोषणा करते हुए कहा कि उद्योग के लिए ईडीसी आईडीसी की नई दर अब 14,30,000 रुपए प्रति एकड़ तय की गई है, जबकि पहले ये दर 2,94,00,000 रुपए प्रति एकड़ थी। इसी प्रकार संस्थानों के लिए ईडीसी आईडीसी की दर 77 लाख रुपए प्रति एकड़ से घटाकर 8,68,000 रुपए प्रति एकड़ की गई है। उन्होंने कहा कि मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल, होटल के लिए ईडीसी आईडीसी की दरें घटाकर 25,26,000 रुपए प्रति एकड़ की गई है, जबकि पहले यह दर 3,17,00,000 रुपए प्रति एकड़ थी। इसी प्रकार पेट्रोल पंपों के लिए ईडीसी आईडीसी की दर 3,42,00,000 रुपए प्रति एकड़ से घटाकर 43,29,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। इंडस्ट्री का पहले 2,94,00,000 था, ये भी 14 लाख कर दिया। इंस्टीट्यूशन का पहले 77 लाख था, अब वो 8,68,000 कर दिया। मैरिज प्लेस और बैंकेट हॉल इसके लिए 3,16,98,000 था, उसको 25,26,000 कर दिया। पेट्रोल पंप 3,42,00,000 था, उसको सिर्फ 43 लाख कर दिया। पंचकुला को मेडिकल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 बड़े अस्पताल खोले जाएंगे। इसके अलावा पंचकुला में 22 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की पहली संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब खोली जा रही है। थापली में वेलनेस सेंटर और पंचकर्मा केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए अस्पतालों के लिए ईडीसी आईडीसी की दर 17,31,000 रुपए प्रति एकड़ तय की गई है, जबकि पहले यह दर 77 लाख रुपए प्रति एकड़ थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएस एन प्रसाद, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उनके विकास में जो टाउन कंट्री प्लानिंग की स्कीमें थी, उसमें जो शुल्क था, चार्जेस थे, वो बहुत हैवी थे। तो जो डेवलपर है वो यहाँ आए और प्राइवेट जो हाउसेज हैं वो भी अपनी इस डेवलपमेंट के अंदर योगदान करें। तो यहाँ जब हमने तुलना की तो वो काफ़ी रेट्स मोहाली की तुलना में ज़्यादा थे। हमने उसको रिवाइज किया है और पिछले साल रिवाइज करने के बाद लगभग 1/3 ईडीसी और आईडीसी के ये रेट हमने किए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आवासीय कॉलोनी कोई हो तो वो पर एकड़ जो 1,24,00,000 था उसको सिर्फ 43 लाख रुपया कर दिया है। रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग 3,46,00,000 की जगह सिर्फ 1,17,00,000 कर दिया है। ऐसे ही वाणिज्यिक कॉलोनी यानी कमर्शियल कॉलोनी 5,88,00,000 रुपए था, उसको 1,52,00,000 रुपए पर एकड़ कर दिया है। तो लगभग सबके 1/3, चाहे उद्योग लगाने की बात है, वेयर हाउसिंग की बात है, इंस्टीट्यूशनल है, मैरिज प्लेस, बैंकेट हॉल, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जैसे ही पंजाब शुरू होता है तो बैंकेट हॉल भरमार है, अपने यहाँ कम है, तो इसलिए उसके जो चार्जेस जो हमारे यहाँ पहले 3,17,00,000 रुपए प्रति एकड़ था, अब सिर्फ 25,26,000 रुपया कर दिया है, यानी 1/10 से भी कम, 8% ही सिर्फ ये लगभग बनता है। नहीं 12%, 12-13% ही बनता है, तो 12% 8वां हिस्सा उसको कर दिया है, 1/8। ऐसे ही अस्पतालों के लिए भी 77 लाख पर एकड़ जो चार्जेस थे
उसको सिर्फ 17 लाख कर दिया है, 60 लाख रुपए उसमें कम कर दिया है, ताकि कुछ हॉस्पिटल्स भी अगर प्राइवेट आना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ आने के लिए मौका दिया है। हॉस्पिटल्स के लिए पहले 77 लाख था पर एकड़, अब उसके 17 लाख कर दिया। तो मोटे रूप से ये एक बम्पर डिस्काउंट। एज फाइनेंस मिनिस्टर बहुत बड़ा दिल रखा होगा आपने जब इतने पैसे घटाए। ये बजट से बाहर की घोषणा है, ये बजट की घोषणा नहीं है। करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे। देखिए, जब हमको पंचकुला को एक स्मार्ट सिटी के रूप में, एक टूरिज्म सिटी के रूप में, एक एजुकेशन हब के रूप में इस नाते से डेवलप करना है। पंचकुला जो है ये हमारा गेटवे ऑफ हिमाचल जिसको कहना चाहिए है। हम यहाँ एक फिल्म सिटी की भी योजना बना रहे हैं, उसको लेकर के आएंगे। हम यहाँ टूरिज्म का मोरनी में बहुत स्कोप है, उस पर काम कर रहे हैं, इस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो उसी में से ये था कि जब तक हम अपने रेट्स को कम नहीं करेंगे, लोग आएंगे नहीं। वो सब ज्यादा रेट देना है तो वो सब दिल्ली के आसपास घूमते रहेंगे, तो दिल्ली से दूर करना है। अब मोहाली उन्होंने अपने बाकी प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं किया जो मोहाली में किया है, क्योंकि उनके लिए तो जैसे हमारे लिए गुड़गांव है ऐसे उनके लिए मोहाली है। तो हमारा जो पंचकुला अगर उस प्रकार का हो जाए तो हमारे 2 गुड़गांव हो जाएंगे। अभी परमानेंट है। नहीं, अभी बहुत कुछ है। एक हमने पावर डिपार्टमेंट में बहुत कुछ प्रोग्रेस की 5 साल में। आपको पहले सारे आंकड़े बताए। 24 घंटे बिजली वो गई, यानी गांव के अंदर आज हम 5200-5300 गांव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, और कभी इस प्रांत में हुआ नहीं और आसपास के प्रांत में भी इतना नहीं है। लाइन लॉसेज हमने कम किए, सब्सिडीज काफी कम की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ें अभी भी ध्यान में आती थी। तो हमारे डिपार्टमेंट ने पावर मिनिस्टर के साथ बैठ करके एक प्लान बनाया और उन्होंने हमसे परमिशन मांगी। हमने कहा ठीक करिए। तो पिछले 2 दिन, यानी पिछले 2 दिन कौन कौन सी तारीख थी, यानी आज छोड़ के पिछला कल और परसों 2 दिन, 27-28 को जितने भी ऐसी चोरियों के केस थे वो रेड की, सब पकड़े। कुछ आंकड़े उनके आए हैं कि 2 दिन में 7,728 कनेक्शंस चेक किए गए, जिसमें थेफ्ट डिटेक्टिव चोरी पकड़ी गई 2,733 केसों में। अमाउंट जो इसके अंदर जुर्माने का अभी लगाया है उनका, वो 10 करोड़ 72 लाख रुपया लगाया है, लेकिन इसका एक्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो लगभग 100 करोड़ रुपए का आएगा साल भर का। तो आपने देखा कि मनोहर सरकार हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिलों को विकसित करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे आने वाले समय में हरियाणा राज्य का भारत का मानचित्र पर एक सर्वोच्च राज्य के रूप में पहचान हो सके। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के समग्र विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए पंचकुला में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न विकास शुल्क और करों को लगभग 1/3 कम करने का फैसला लिया है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।